Everyone, welcome in Team Divana IAS and GATE. Myself Kuldeep Singh Rathod. GATE 2020 All India rank 29. In GATE 2019, I secured All India rank 478. Currently, I am pursuing my MTech from IIT Delhi and also working as an online faculty on various online institute. So guys, आपका टेस्ट नंबर 14 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होपफुली काफ़ी अच्छा रहा होगा एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने काफ़ी इजीली कर लिए होंगे। फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको दोबारा कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है और उन क्वेश्चंस को दोबारा समझने की ज़रूरत है, तो मैं उनकी सॉल्यूशंस वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन गिवन था वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको गिवन था। तो आपने अगर ये डायग्राम अच्छे से याद किया है, अब अच्छे से आपको डायग्राम याद है, तो आपको पता चलेगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो टोटल रिवेन्यू लाइन एंड जो टोटल कॉस्ट लाइन है उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका इसमें करेक्ट होगा। देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, यहाँ पे लास्ट ईयर ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 15,000 प्रोडक्ट, यानी कि टोटल कितने प्रोडक्ट है आपके 15,000 एंड यहाँ पे जो सोल्ड किया हुआ है पर यूनिट जो सोल्ड कर रहे हैं, मतलब हर एक यूनिट को जो हम बेच रहे हैं वो 300 रुपीज़ में बेच रहे हैं। एंड जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी 50.2 लाख है टोटल फिक्स कॉस्ट एंड जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो आपको 21 लाख गिवन है। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी आपसे पूछी गई, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, मतलब हर एक यूनिट के लिए कितनी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। तो जब आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 21 लाख एंड अगर आपको टोटल प्रोडक्ट की क्वांटिटी पता है, तो जब आप टोटल कॉस्ट में टोटल प्रोडक्ट की क्वांटिटी का डिवाइड कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी आपकी पर यूनिट के हिसाब से। देन आपको फॉर्मूला बताया कि जो ब्रेक इवन क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा, एफ कैपिटल एफ यानी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रैकेट एस माइनस वी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे स्मॉल एस किसको शो कर रहा है, जो आपकी पर यूनिट सेल कॉस्ट है, वी क्या स्मॉल वी किसको शो कर रहा है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को शो कर रहा है। जब हमने वैल्यू रखी तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट होगा। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉफिट एट एनी लेवल ऑफ सेल्स इन अमाउंट इज मेजर्ड एज गिवन था। तो यहाँ पे आपको जो इक्वेशन है उसको सोल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलती है वो आपको प्रॉफिट मिलनी चाहिए। मतलब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं या फिर इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो कौन सी इक्वेशन से ऐसा है कि आपको प्रॉफिट मिल रहा हो। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट को मेजर करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पीवी रेशियो कैसे निकलता है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम जानते हैं कि कैपिटल एफ प्लस पी डिवाइडेड बाई एस होता है। ओके, तो ये आपका पीवी रेशियो का फॉर्मूला है। और अगर आपको इसको सेल से मल्टीप्लाई करके एंड उसमें से सेल, जब भी आप सेल से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टर्म्स देखेंगे सब में सेल से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जब आप सेल से मल्टीप्लाई करेंगे सेल से सेल्स कट जाएगा एंड अगर आपको प्रॉफिट चाहिए यानी आपको फिक्स कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट कैंसिल हो जाएगा, प्रॉफिट बचेगा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें फिक्स कॉस्ट माइनस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है कि जो वर्क स्टेशन है असेंबली लाइन के ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें बैलेंस डिले आपको 15% गिवन था एंड जो टेबल थी उसमें हर एक वर्क स्टेशन का टाइम दिया हुआ था, यानी कि वर्क स्टेशन फर्स्ट का जो स्टेशन टाइम है वो 10 था, वर्क स्टेशन सेकंड का जो स्टेशन टाइम है वो 9 है, वर्क स्टेशन थर्ड का 10, वर्क स्टेशन 4 का 5, ये आपको टेबल में शो हो रहा होगा। तो आपसे लाइन इफिशियंसी पूछी थी और स्मूथनेस इंडेक्स ऑफ असेंबली लाइन पूछा था। तो आप इफिशियंसी का फॉर्मूला अगर जानते होंगे तो 100 माइनस बैलेंस डिले होगा। तो यहाँ पे आपको माइनस करना है, या इन सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई हो गया तो आपको माइनस रखना है, यानी डायरेक्टली आपकी इफिशियंसी आ जाएगी 100 माइनस 15, यानी बैलेंस डिले आपको 15% गिवन है क्वेश्चंस में, तो 85% आपकी इसकी इफिशियंसी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से कुछ ऑप्शन आ सकता है। देन अगर हम स्मूथनिंग इंडेक्स की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट टी एस मैक्सिमम माइनस टी एस स्क्वायर का समेशन, मतलब हर एक के लिए करना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा स्टेशन टाइम सबसे ज़्यादा किस में है, तो यहाँ पे 10 है 1 और 3 वर्क स्टेशन के ऊपर। तो आप जब वर्क स्टेशन फर्स्ट के लिए लिखेंगे तो जो मैक्सिमम टी एस मैक्सिमम है वो तो आपका पूरा चारों को देखना पड़ेगा, वहाँ पे 10 आ रहा है, और जो टी एस आएगा वो आपका आएगा वर्क स्टेशन फर्स्ट का टाइम, जब आप फर्स्ट के लिए लिखेंगे तो वो भी 10 है, तो 10 माइनस 10
10 का स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस करके सेकंड आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ समेशन का सिंबल है, तो सेकंड में आपको क्या करना है, मैक्सिमम कितना है आपका टीएस चारों में से 10 है। एंड देन जो सेकंड का जो टाइम है स्टेशन टाइम वो 9 है, तो 9 माइनस कर देंगे, देन स्क्वायर प्लस देन थर्ड के लिए सेम करेंगे कि मैक्सिमम 10 और थर्ड का जो है वो 10 है। एंड जो फोर्थ के लिए करेंगे तो 10 और फोर्थ का 5 है उसका स्क्वायर। जब हम ना इसको सोल्व करेंगे तो 26 अंडर रूट आएगा। एंड जब सोल्व करने के बाद 5.1 मिनट आएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट रहने वाला है। देन अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, काफ़ी इजी थी, कैलकुलेशंस करनी है। यहाँ पे आपको 3 सोर्स एंड 4 डिमांड सेंटर्स गिवन है और हर एक सेल के लिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट आपको ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो आपको आफ्टर नंबर ऑफ इटरेशंस यूजिंग आपका वोगल एप्लीकेशन मेथड जो है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, उससे ट्रांसपोर्टेशन सेल मैट्रिक्स का जो वैल्यू है उसमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि जो पर्टिकुलर सेल है इसमें आपका 300 उसकी 5 तो उसके सोर्स और 300 उसकी कॉस्ट गिवन है, यानी 300 अलोकेटेड है और 5 उसकी कॉस्ट है। तो इसको आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो जो सेल आपका अलोकेटेड है उसके जो नंबर है 300 एंड जो सप्लाई 300 की हुई है एंड जो कॉस्ट है वो 5 इसमें मेंशन है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जिसमें आपका लोकेशंस हो रहा है उन सेल्स के आपस में टोटल कॉस्ट और जो उस पर्टिकुलर सेल में कॉस्ट जो आ रही है वो जो उस पर्टिकुलर कॉस्ट में हम सप्लाई कर रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर हम इस पर्टिकुलर की बात करते हैं तो 500 इंटू 300, यहाँ पे 400 इंटू 250, ऐसे हमने सबके लिए कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारी आएगी 4450। तो यहाँ पे 4450 आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द फोरकास्ट डाटा फॉर मंथ ऑफ अप्रैल मई जून हैव 30 एंड 40% वेटेज, मतलब आपको हर एक जो मंथ है उसका अप्रोक्सीमेशन डाटा दिया हुआ है, वेटेज दिया हुआ है। एंड आपको मंथ ऑफ जुलाई के अंदर पूछा गया, जून तक का डाटा गिवन है और तीनों मंथ की डिमांड आपको गिवन है। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। आपको टेबल बनानी है, अप्रैल मंथ के लिए 200 तो आपका डिमांड है, 0.3 उसका वेटेज है। ऐसे ही मई के लिए बनानी है, ऐसे ही जून के लिए बनानी है। देन आप अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे वेटेज के साथ, क्योंकि देखिए टोटल इनका जो वेटेज इसका समेशन 1 आ रहा है, तो इसलिए अब आप क्या कर सकते हैं, इनका जब समेशंस करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करके तो आपको अगला जो मंथ होगा, जो जुलाई मंथ आएगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इन एबीसी एनालिसिस द आइटम आर रैंक्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम एबीसी एनालिसिस करते हैं तो हम यूजेज वैल्यू के बेस पे करते हैं, क्योंकि अगर हम एबीसी कंट्रोल इन्वेंट्री आइटम को क्लासीफाई करें एबीसी कैटेगरी में तो वो डिपेंड करती है यूजेज वैल्यू पे, क्योंकि जो एक कैटेगरी के आइटम होते हैं उसकी इन्वेंट्री हम ऑलमोस्ट नील रखते हैं और उसकी वैल्यू जो होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो हम यूजेज वैल्यू के हिसाब से एबीसी एनालिसिस करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको अर्लीस्ट ऑक्यूरेंस टाइम दे रखा है 1 इवेंट के लिए जो कि 8 है, और लेटेस्ट ऑक्यूरेंस टाइम आपको 26 वीक दे रखा है, टेबल में आप देख पा रहे होंगे। जो देन आपको सेकेंड इवेंट के लिए 32 वीक अर्लीस्ट एंड जो लेटेस्ट है वो 37 गिवन है, और टी जो है वो आपको जो आपका टाइम है एक्टिविटी टाइम वो 11 वीक गिवन है। तो टोटल फ्लोट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका लास्ट वाला 2 पॉइंट है उसका जो लेटेस्ट ऑक्यूरेंस टाइम है एंड जो आपका फर्स्ट वाला सेल है उसका अर्लीस्ट जो टाइम है वो माइनस कर वो उनमें से माइनस कर देंगे, लेटेस्ट में से अर्लीस्ट एंड जो टाइम है T11 वो जब माइनस करेंगे तो आपको टोटल फ्लोट मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका आएगा सी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या, फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी 3x 5y एंड 7z आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे 3 आपको ऐसे डाटा गिवन है कि अगर आप एक प्रोडक्ट P बनाते हैं तो आपको 3 क्वांटिटी ऑफ x चाहिए, y की क्वांटिटी 5 चाहिए और z की क्वांटिटी 7 चाहिए। ऐसे ही अगर आप x की बात करते हैं, एक x को बनाने के लिए आपको 2m चाहिए एंड 4o चाहिए। ऐसे ही y को बनाने के लिए टेबल गिवन है। तो आपको पूछा गया है कि अगर हम 20p की रिक्वायरमेंट होती है, अगर 20p बनाएंगे तो हमें उस केस में o की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए अगर हम 20p बनाएंगे तो हमें यहाँ से 3 इंटू 20 करना पड़ेगा, तो हमें 120 कितने मिलेंगे आपको, 3x करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 3x, मतलब एक पी को बनाने के लिए 3 चाहिए। ओके, एक पी को बनाने के लिए 3 चाहिए, तो आपको
एक ओ को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा 3 × 4, क्योंकि एक 3 को बनाने के लिए एक 4 ओ चाहिए, तो 3 ओ को बनाने के लिए 12 ओ चाहिए, यानी एक पी को बनाने के लिए आपका 12 ओ चाहिए आपको। ओके, एक पी को बनाने के लिए 12 ओ चाहिए, तो 20 पी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो उस केस में आपको 240 ओज आपके आएंगे। ओके, 240 ओज आपके आएंगे। आपको सिंपली ध्यान रखना है कि जब 1 पी बनाने के लिए 3x चाहिए और जब एक एक्स को बनाने के लिए 4 ओ चाहिए, तो एक पी को बनाने के लिए 12 ओ चाहिए। ओके, काफ़ी इजीली आप समझ जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द डिमांड एंड फोरकास्ट फॉर फरवरी आपको दिया हुआ है 18,000 एंड 9,725 रेस्पेक्टिवली, और सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड आपको यूज करना है, जिसमें स्मूथनिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 0.10 गिवन है, तो मंथ ऑफ मार्च के लिए निकालनी है। तो देखिए उसका फॉर्मूला आपको इजीली पता होगा कि जो भी आपका वहाँ पे टाइम गिवन है, तो वहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो वैल्यू है कितनी उसकी पर्टिकुलर डिमांड थी और कितनी आपने उसका फोरकास्ट किया था। ओके, तो यहाँ पे केवल आपका फॉर्मूला आ जाएगा जो भी आपकी डिमांड है प्लस आपका स्मूथनिंग इंडेक्स जो भी वैल्यू गिवन है माइनस फोरकास्ट जो आपने किया माइनस डिमांड जो भी आएगी। ओके, तो जब आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, एंड जो स्मूथनिंग इंडेक्स FT है इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, मैंने हिंट आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन क्वेश्चन नंबर 11 है द वर्ड कैनबेन इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली एसोसिएट विद। तो जो कैनबेन वर्ड है वो आपका जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन को शो करता है, क्योंकि कैनबेन सिस्टम जो होता है इसका मीन्स होता है अचीव करना जस्ट इन टाइम यानी GIT प्रोडक्शंस, और ये वर्क करता है ऑन द बेसिस दैट ईच प्रोसेस ऑन ए प्रोडक्शन लाइन पुल्स जस्ट द नंबर एंड टाइप्स ऑफ कंपोनेंट द प्रोसेस रिक्वायर एट जस्ट द राइट टाइम। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस था, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको बात करते हैं एक क्वेश्चंस गिवन है जिसमें आपको क्रिटिकल पाथ ड्यूरिंग द नेटवर्क गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे। यहाँ पे देखिए 1 जहाँ से शुरू होगा 0 0 होगा। अब मान लीजिए 1 से लेके 3 जाएंगे तो आपको 6 पर्टिकुलर टाइम लग रहा होगा, क्योंकि एक की तरफ से हम आ सकते हैं। 2 पे जा रहे होंगे तो यहाँ पे 2 लग रहा होगा, तो हमने 2 मेंशन कर दिया है। एंड अगर हम 4 इवेंट पे आ रहे होंगे तो यहाँ जो एक्टिविटी टाइम 5 है तो 5 लग रहा होगा। ऐसे ही अगर हम 5 पे आते हैं तो 5 पे जब आएंगे तो आपको पता होगा कि 2 रास्ते हैं हमारे पास, एक तो इस रास्ते से आ सकते हैं, एक इस रास्ते से, तो जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा वो वाला हम लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 6 + 4 10 लगेगा, और इधर हम देखें तो 2 + 3 2 + 7 है, तो 2 + 7 मतलब 9 लगेगा। तो जो मैक्सिमम टाइम है वो तो 10 लग रहा है, तो 10 लिखेंगे। ऐसे ही इस वाली एक्टिविटी पे तो केवल एक ही रास्ता है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। 10 + 5 15 एंड 15 + 3 18। ओके, तो ऐसे ही आप हर एक एक्टिविटी के लिए लिख लेंगे। देन आप उल्टा जाएंगे, जैसे 18 अगर आपका मान लीजिए हो रहा है, यहाँ से अगर आप 3 माइनस करते हैं तो 15, और इधर जो 18 है इसमें से 6 माइनस करते हैं तो 12 आ जाएगा, एंड 12 में से 5 माइनस करते हैं तो यहाँ जब उल्टा आ रहे हैं तो आपको मिनिमम लिखना है कि कौन से रास्ते से आपका मिनिमम आ रहा है, और जो अगर आप सीधा जा रहे हैं तो कौन से रास्ते से आपका मैक्सिमम आ रहा है। ये आपने क्रिटिकल पाथ मेथड में काफ़ी अच्छे से करा होगा। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करते हैं तो क्रिटिकल पाथ जो आपका टाइम आता है वो 6 + 4 + 3 5 + 3 आता है, तो वो 18 डेज आपका सोल्यूशंस होगा। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, इन ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री ए आइटम जो होता है ना वो कितना होता है, यूजुअली कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो हमने देखा था कि ABC एनालिसिस में जो ए होता है वो 10% ऑफ आइटम, यानी खाली जो पूरा आइटम है उसका 10% ही रखेगा, लेकिन जो इनकम है उस आइटम को खरीदने की अप्रोक्सीमेटली 70% पैसा हमारा चला जाएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा लेकिन काफ़ी कम क्वान्टिटी में होगा। जो बी होगा वो भी आपको इसी तरह, जो सी आइटम होगा, सी आइटम में आपको ध्यान रखना है कि इसका जो एनुअल कंजम्पशंस वैल्यू है ना, मतलब जो खर्चा हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, लेकिन जो आइटम है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रखेंगे, लाइक नट और बोल्ट हो गए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका सॉल्यूशंस आपका आएगा 10% ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ फोरकास्ट एरर। तो फोरकास्ट एरर के लिए आपको ध्यान रखना है द न्यूमेरिकल डिफरेंस इन द फोरकास्ट डिमांड एंड एक्चुअल डिमांड इज नोन एज फोरकास्टिंग एरर। फोरकास्टेड डिमांड और एक्चुअल डिमांड में जो डिफरेंस आप लेते हैं वो आपका फोरकास्टिंग एरर्स होता है, और इसको मेजर्स करते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, जिसको हम 22 के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं सीक्वेंसिंग ऑफ एन जॉब इन 2 मशीन्स कैन बी डन बाय अडोप्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हंगेरियन मेथड्स होता है ये असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने में आते हैं, फल्केसन जो मेथड्स होते हैं वो CPM एंड PERT प्रॉब्लम को सोल्व करने आते हैं, एंड जो जॉनसन मेथड्स होते हैं वो अरेंज करने में आते हैं एन जॉब्स को 2 मशीन के अंदर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा। सो सी ऑप्शन से आपको पता लगेगा कि सी जॉनसन मेथड आपका यूज होता है एन जॉब्स को 2 मशीन के अंदर अरेंज करने की, किस तरीके से उनका प्रोडक्शन किया जाए। ओके, तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर
15 को डिस्कस किया है। अगर आप मुझसे फेसबुक पेज पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज है लाइफ मेंटर कुलदीप सिंह राठौड़। वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल शेयर करता हूँ। एंड अगर आप और भी अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट्स पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9649945374। वहाँ पे आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 डिस्कस करेंगे।